तो घर घर में बदल साल मर जाओ और एक एक वोट ठोक जाओ और दोनों चित्त मारो सीधो विधानसभा में लागो। सुनो कौन लगे कि विधानसभा में खड़े होकर देखो शेर की जू कौन लगेगे। तो थे एक दूसरे के ढाने की राजनीति ना कहियो, सारा मिल गए और भाई बदन ने साथ दियो। ऊपर तो तेरो है अरे मुंटे उखाड़ने ना लियो। किसान साथियों मेरी थरों अपील है हाथ जोड़ के ऐसे का पैसा है युवा साथी और मेरा अनुरोध है कि हर घर में 3 मोटड़ा दे दियो। इन रावणियों को नहीं मालवा तहसील में कोई कर दोगे 3 वोट। 3 वोट कितना हुए 7 वोट लाके दे दियो थरो ठीक है अपने 3 वोट ठोक देंगे थे। ऐसी तो विधानसभा में जाओ वही नौकरियों नहीं है कोई है के ठोक दूंगा पक्का। धोखो ना दे लियो युवा छोड़ो है हर किसान की लड़ाई लड़े को ऊपर तो तेरो है। 2020 को बीमा रुको अरे मान लो मांगने बैठ जो टीम में 20-30 आदमी रोता था मैं कम रेडी। हाँ और बलवान के लिए जानता क्या बलवान के तो मैं बीमो को नहीं आयो। बलवान पहली बोलती बने कह दियो बोलो बीमो मेरी गोद में है। गोद में इसको बल्लेवन तो पहली काली बोलियो बदेव भाई मस्जिद में टक्का नाम करो। 45 दिन रहना चलो डूंगराने में दिवाली के दिन सारा जगह मोटा मोटा रहता है घरे जलेबी गुलाम जामुन खाता और मेरे मतलब डूंगराने में दाल रोटी खाई। क्यों खाई क्या किसान की लड़ाई लड़ी 12 किसान भूख हड़ताल पर बैठा लड़ाई लड़ी। अधिकारी आया बोले का बदन धरना उठा ले क्या उठाओ खोली हमारी मांग पूरी करो। 20-25 आदमी क्या माने 40 दिन क्यों बदन भाई क्या कहे बोले थाने 45 दिन दिया 41वें दिन बीमो आयो किसाना का 75% किसाना का बीमो आयो। किंगे 2 लाख किंगे 4 किंगे 7 हमारे काम में 10 लाख चालीस रुपया आया। तो किसान की लड़ाई नहीं दे बस 20 कोड़ी हमारे 21 सालों बठे 22 सालों बठे क्या काम ले किसान लेता है वो बीमो दिलाओ को आयो के बता दो थे आयो तो शर्मानी चाहिए नहीं और माने क्या कहो अब हिरनी भाई का 2 लाख हमारे ऐसा ही होगा क्या कहो बोलो नहर आवेगी नहर इसियाई के मुंडड़ी में स्कूल का गए प्लेट लगा दी है मेरे को नहर ऊपर चलावेगी नीचे की कोई निशानी को नहीं। अरे बुढ़ा के वोट लेने लग रहे फिर ये मन छोटा को नहीं। अरे घर की बादरी कर खावा फिर अपन लगवा रहा शर्म आनी चाहिए छोड़ दो जीती। अरे मौको है छुट्टियां टाइम पड़े बदल दो माहौल बदल भाई को नाम आओ अरे गिलास को निशान आओ कच तेरी बटन दामनो है दाब देगा पक्का। 28 कम बोल रहे हैं गड़बड़ी लगे हमने दाब दो आगे। एक घर में 3 वोट की ताक हो किसान साथियों दे दोगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। और बजरंग भाई बालना छोड़ के कौन था हमने छाती पर मुंह उठाई डरेगो वो छोड़ के दादा आदमी को नहीं है बड़ा पर साथ देना जरूरी है। संसद में नहीं जाओ के बड़ा भाद्रव पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद है थाने टाइम कम है। जय हिंद जय भारत और तो नारों लगा दो किसान एकता किसान एकता बदल तुम संघर्ष करो बदल तुम संघर्ष करो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना किसान साथी आया हमारा भी दिल खुश है सारा भी खुश है। ठोक दियो एक एक वोट हिम्मत करके चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।
अब मैं बुलाना चाहूंगा बजरंगी शरण मंच पर आए और उनका सापा पहनाकर स्वागत करेंगे प्रहलाद जी लोर और रामचंद्र जी कुमार। महेंद्र कड़वासरा, महेंद्र जी कड़वासरा, महेंद्र जी कड़वासरा, राजेश जोगी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। महेंद्र जी कड़वासरा, राजेश जोगी, जगदीश कसुआ, फुलाराम जी घोटिया, फुलाराम जी घोटिया, राजेश राजेश हो गया, बलवान कसुआ, रामकुमार सारण, अजय घोटिया, मुकेश जोगी, मुकेश पायल, सुरेंद्र खाती, जल्दी जल्दी आ जाओ, समय अपना भाव है। तेजपाल जोगी, विक्की वर्मा, मुकेश सोड, मुकेश पायल, अमित नाई, ज्ञान सिंह, वाल्मीकि, रविंद्र पायल, गोवर्धन लोहार, धूप शर्मा, मांगूराम कसुआ, महावीर जी कसुआ, राम सिंह जी कसुआ, बदलू बाबल, भूप सिंह सारण, बदलू बाबल, राम सिंह कसुआ, भूप सिंह सारण, आप सभी ने आगामी अरलाल राव, अदरालजी राव और कोई अगर युवा साथी आना चाहो तो सादर आमंत्रित है। नाम ना ले माफी चाहूं। आप सभी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हमें जो तन मन धन से समर्थन दिया, हम आपके आभारी हैं। आपके इस मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। बिरबल जी पायल, बिरबल जी पायल, आपके इस मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने देंगे। कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम आपके लिए सदैव हाजिर रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा बजरंगी शरण आए और अपने विचार रखें। मेरी तरफ थाने सारा ने हाथ छोड़ के राम राम है। जितना भी बड़ा बुजुर्ग, जितना भी मेरा युवा साथी, तमाम छोटे छोटे बच्चे और गांव के तमाम उस मातृ शक्ति को, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, और इस गांव की पावन धरा को, इस धरती को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के दोबारा वंदन अभिनंदन झुक के आप सबको प्रणाम करना चाह रहा हूं। अपन सारण बेरू है कि चुनाव थोड़े दिन बाद में अलग अलग तरीके का लोग आऊंगा, अलग अलग अपनी बातें रखेगा। कुल मिला के 10 प्रत्याशी हैं जो इस विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन जिन्होंने दाखिल किया है और जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम भी उनमें से एक हैं। इनमें और हमें थोड़ा सा अंतर है। ये जो 9 है ना, बाकी ये धारा चौक में ही भी आऊंगा,
50-50 गाड़ी ले गए, 100 गाड़ी ले गए। मैं पहले जितनी भी सभा करी कह तू नहीं आखिर हमारी जात रही पूछ रही जब हमारा बीमा नहीं आया। अब चुनाव आप उधर गड़पड़ाहट मचाए रखेगा, मात्र होगा गड़पड़ाहट मात्र नहीं। आज आप पूछिए अपनी 5 साल से अपने 2020 को बीमो को नहीं आयो। अब मैं तो ओ से तो जब बिठार लगाऊंगा चौक में खड़े रहे खड़े हो कौन खड़े वो 30 साल को छोड़ो जब भी खड़े हो अपनी 2020 की वो पॉलिसी अंदर लाख लीक फेर दी मर्सी सर चक्का जाम को न्यून तो देखेगी। कितनी पॉलिसी ऐसी थी जो एक खा गया आरांगे कट्ठा मार दे के पुटी कटा के ले आए। अभी भी 5-7 पॉलिसियां बचेड़ी यहां पर लगाऊंगी। आप चुनाव जीता चाहे ना जीता थे आश्वस्त रही हो ये पॉलिसी अभी कटा के मानना मैं तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं खाने दूंगा मेरे किसानों का हक नहीं खाने देंगे। और फिर वही नहीं ये 5000 पॉलिसियां कोई बात नहीं जान इन 5000 पॉलिसियों के अलावा जो 15000 पॉलिसियां और बची किसान साथी ये लोग नो के नो ही नहीं आए थे। ये नो नाथ है यारो आपा गोरखनाथ था ये गोरखनाथ ये नो नाथ वो बेटा को नहीं आया नहीं अपने बीच में। जब हमारी वो 15000 पॉलिसियां नहीं आई थी बजरंग साहब तो जब भी अपने गांव के चौक में मसालो रे डूंगरा ने बीमो को नहीं आओगे और बीमो नहीं आओगे तो अपना वे जगह टापर जगह 20-22 साल की उम्र के माँ 18 साल की उम्र में 10वीं 12वीं क्लास के माँ जगह 70-80% नंबर आएगा है ये क्या नहीं बोले मानसिक कर जाके मैं तैयारी करांगा और जयपुर जाके तैयारी करांगा श्वास को नहीं भाई कठों करा दें तारी पापा तो फिर ही डर मार के क्या बाद में बात करांगा बेटा और सामने जाके ठेके पर एक तो वो हमारे आवे 7 रुपया वो नींद आ जाए सोचे परंतु उस माँ को नींद नहीं आती थी। अच्छी मेरे बच्चे का क्या गुना था यारो 70% 80% नंबर आ गया क्यों नहीं जा सकते हमारे बच्चे जयपुर और सीखकर। हम उस समय पर लड़ रहे थे ना लगातार 45 दिन एक लंबा आंदोलन डुंगराना में क्या खातिर ये जगह चौक में उड़े लोग बैठे हैं जो हमारी माताएं बहनें जो हमारी घरों में सुन रही है ना आई खातिर हम लड़ते रहे किसानों के लिए। नहीं दिवाली को वो दिन मेरे आज भी याद है पिछली दिवाली आज पूरा 365 दिन हो गया आमल खेड़ा और गांधी आ रंगे जब मिठाई पकवान बन रहा नहीं जब मैं 12 जमींदार भूख हड़ताल पर बैठा मैं कहा कौन गया है। हमने घर परिवार छोड़ के हमने ये सड़कें चुनी कि यही सड़कें हक दिलाएंगी मेरे किसान का। क्यों? क्योंकि जो हमने विधानसभा में और लोकसभा में हमने जो हमारे महबूब नेता चुने थे ना उन्होंने आवारा बना दिया था इस संसद को और इस विधानसभा को। इसलिए हमें सड़कों पर बैठना पड़ा कि जी ये जो किसान हैं इन किसानों का चूल्हा कैसे चलेगा। बात सिर्फ यहीं तक आके खत्म नहीं हुई। 2020 की सारी पॉलिसियां जब क्लियर हुई अभी भी तहसील की 3500 पॉलिसियां रुकी हुई हैं। अब उन पॉलिसियों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। बहुत बार फोन आता है गांव से बोला बजरंग गांव की 5-7 पॉलिसियां रुकेड़ी हैं। बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि जी कलेक्टर साहब ने ग्रीवियंस कमेटी बना के हमारी मांग के ऊपर उनकी जांच के लिए कमेटी बैठा रखी है। एक पॉलिसियां जब तक इन किसानों के खातों में नहीं आएगी चुनाव की अलग बात है यारो हम लगातार लड़ते रहेंगे। हम आपसे आज गिलास के निशान पे वोट मांगने आए हैं। वो कांच कोई गिलास है बड़ो काम आवे सुबह उठता ही चाह पीने काम आवे दिन में पानी पीने के काम आवे सामने दूध पीन गए देखा दारू ही दिखेगी रे भाटिया मारिया। ये जो गिलास का निशान है इस गिलास पे हम आपसे वोट इसलिए मांगने आए कि 2021 में जब हमारी जो मूंग की फसल थी
जब अपना मूंग की फसल खराब हो गई थी, तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, वो फल्ला की गिड़की वो जो अपनी फसल ही पानियों नाटकियों लेन खातर थारा याद होगी, जमींदार भूले ही को नहीं। पानियों नाटकियों वो फसल लेन खातर बोले बस जमींदारों माने मूंग ना दो यारो गुआर देते, और बांझो बाड़ियों नहीं वो बावरी नाटकियों बोले के करांगा मूंगांगो सिर में दबांगा के गुआर दे दे। बढ़िया और बावरी दोनों नाटके थे, दोनों को दिख गया कि किसान की फसल बर्बाद होगी, परंतु ये जो हमारे सत्ता में जो लोग बैठे थे ये चुप रहे, ये नहीं बोले। ये बीमा कंपनी के साथ मिलके हमारे हिस्से का 300 करोड़ यानी हर एक उस किसान के हिस्से का पैसा 10 बीघा का 1 लाख रुपए हमारा बीमा बना, परंतु अपना खाता में की को नहीं आयो 33 साल है। तो 33 साल है आज भी अपनी बैंक की जो पासबुक है हमने चक्का जाम किया, परंतु वही बात है टेक्निकली इन्होंने एक ऐसा पॉइंट छोड़ दिया उसमें कि हमें मजबूरन जोधपुर हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं कि इन किसानों का बीमा दो यारो। हम आपसे इसलिए वोट मांग रहे हैं, हमारी 2022 की फसल जो चने की खराब होना तो दूर हो गया ही को नहीं, पहल का उगने से पहले ही फसल खराब होगी, परंतु ये नहीं बोले, कभी भी ये नहीं बोले। सब अमर सिंह नहर का इन्होंने रेगुलेशन बदल दिया रामगढ़ में, हम 10 दिन चक्का जाम करके बैठे रहे किसानों के लिए, ये नहीं बोले। सब ऊंट मेला लगाने के लिए इन्होंने मना कर दिया कोगामेडी में, हमने 1 महीने लगातार संघर्ष करके उस ऊंट मेले को चलाया किसान साथियों। आगे पशुपालक का क्या होगा? हाँ हमारी ये गलती जरूर है, मैं वोट मांगने को नहीं आया, सिर्फ आई गलती है। आज ये अगर गलती आपको अगर लगती है कि आज हमारी गलती है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्यों? अब जब आचार संहिता लगने से 2 महीने पहले जब ये गांव-गांव वोट मांग रहे थे, हम बिरानी में आंदोलन करके, मैं बिरानी में टंकी के ऊपर बैठा यार, मैं बैठा आंदोलन के बाद चक्का जाम करके बिरानी में मैं नहीं यारो सिद्धमुख नहर का पूरा पानी देना पड़ेगा आपको, हमारे हिस्से का साइफन बना के जो हरियाणा में काजल हेड पे जो आप चोरी कर रहे हो, ये चोरी आपको बंद करनी पड़ेगी। जब ये चुप बैठे थे दोनों मलखेड़ा वाले और गांधी वाले, ये चुप बैठे थे, ये नहीं बोले, उस सड़क के ऊपर से नहीं गए कभी। ये जो मुखाड़ भी जाया करता नहीं, पांडेडी बुढ़ाक बाईपास हो गया, हरियाणा हो गया जाया करता बेचारा। इन्होंने जब बात नहीं पूछी किसानों की, किसी कजड़ा भानगढ़ जिलोता सुजानपुरा बुढ़ेर आसन कलाना और भाटी का जो सिंचित रकबा है और इधर कणव और लोहा का जो सिंचित रकबा है, इस किसान के पानी लगना चाहिए नहीं। कल परसों गांधी वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोले थे माने वोट दो, थे माने जिताओ, मैं चकबंदी कराऊंगा। अरे बाबा 20 साल हो है नहर ने, 10 साल तो तू ही विधायक था यार, जब नहीं कराई तूने। 20 साल हो है नहर ने, 10 साल थे विधायक, आपने नहीं कराई। जो सत्ता में बैठे हैं नहीं बोल रही है, उस गरीब आदमी के लिए 8 बीघा से जिसकी कम जमीन आती है ना, उसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। 8 बीघा से अगर कम जमीन है उसको कोटे की कणक मिलनी चाहिए। कितने लोग हैं हमारे गांव के, हमारी पंचायत की, जिनको नहीं मिलती? छत्ती समाज की बात कर रहा हूं, ऐसी समाज के लोगों को तो मिलती नहीं है बेचारों को। 8 बीघा से जो कम का जमींदार है, और कई जमींदार ईशाएं जखांगे बेचारा 1 या 2 बीघा ही खूट आवे, और कई तो ऐसे मजदूर है जिनके जमीन आती नहीं, वो बेचारा 400 रुपए की दिहाड़ी करता है, वो भी सीजन में, उसको कोटे की कणक नहीं मिलती। हम छाती ठोक के कहते हैं जैसे हम बढ़ के जाएंगे सबसे पहले इस गरीब आदमी उसका हक दिलाएंगे। ये खा के हमारी कणक, दोनों कणक इस राज में भी नहीं थी, पिछले राज में भी नहीं थी। फसल बीमा इस राज में भी नहीं आया, पिछले राज में भी नहीं आया। इन्होंने दर्द नहीं समझा उस सरकारी कर्मचारी का, उस राजकीय कर्मचारी का। मेरी एक बात बड़ी ध्यान में सुनियो, ये लोग तो गामा आगे टोटका मारे। अरे एक हमने एमएलए बनाया था तहसील से, जयपुर जाते जाते भैंस बन गया, झूठी बन गई। क्या बोले मेरे दूध आवे क्या? अरे पानी को नहीं है तहसील में, पानी नहीं है तहसील में। अरे ये क्या हमारे दूध आवा आ गया बेटी का बाप, शर्म को नहीं आवा। उस राजकीय कर्मचारी को राजकीय दास बनाने का काम किया इन्होंने। मैं तो दास बोलता हूं, क्यों? भगवान कसम, मेरे तमाम भाटी की जो आप जितनी भी युवा शक्ति और किसान साथी हो ना, हमारे वाले बच्चे ये जो पढ़ के सरकारी नौकरी लगते हैं ना, ये इन दोनों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप दोनों ज्यादा अच्छी बात करते हैं, आप दोनों
ज्यादा शिक्षित, दिन और रात एक करके तैयारी करके वो मास्टर लगा, इनसे ज्यादा सभ्य, इनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। परंतु ये नहीं बोले तबादला नीति पे कि हमारे बच्चे 150 किलोमीटर से आगे नहीं जाने चाहिए। इन्होंने नहीं समझा उस सरकारी कर्मचारी का दर्द, उस भाई का दर्द, उस बेटी का दर्द जो सरकारी नौकरी लगी है, उस बहू का, उस बहन का दर्द। ये चुप रहे, उल्टा इन्होंने तो रड़ काटने का काम किया। अच्छा वोटरा कौन देगा, भेज दो जैसलमेर। अच्छा हाँ अपन वोट कौन दिया के, भेज दो आने बाड़मेर, है या नहीं है। अर्थे कोई घोड़ो शाणो आकन बग्यो सीधो तो जाई कोनी, ले कोनी जे थे बग्या बस में चढ़ गए। आज विधायक जी मारला टापर बाड़मेर बैठे थे, पुठा लिया के कहेगा तहसील में 2 रंगा बिल है, ठान दे रही हो तहसील में 2 रंगा बिल है, बिया या रंगा बिल्ला भी हर पंचायत के ला 2 रंगा बिल्ला है। के कहेगा तू मेरे रंगा बिल्ला को ले, तू एक लो आ गयो तो शर्म ही को नहीं आवे के। ओ भाई बेचारो जके को टापर मास्टर है नहीं, वो मुंह लटका के पुठो आओगो, अगले दिन वे रंगेन बिल्लेन गाड़ी कराएंगा, ये रंगा बिल्ला कहे स्कॉर्पियो कर ले इसी आन बिठा के लेके जाओ मन खेड़े गांधी और बैठे जाके के को डिजायर लिखो, आप डिजायर लिख दी, वापिस आऊंगा बादरा पूछे कोनी, वो पहली बाईपास पर पिलती दुकान पर रखेगा, ब्रेक मार। क्यों क्यों ब्रेकर है, बोले ब्रेकर कोनी ने ठेको अंग्रेजी की बोतल लिया, अंग्रेजी की बोतल लाएंगे। और अगले दिन के कहेगा उठते ही घर जाऊंगा 3-4 और लेके। बोले बात होगी विधायक जी, बोले वेलकम कार्यक्रम करना पड़ेगा, स्वागत कार्यक्रम करना पड़ेगा। अरे यार सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करवाने के लिए भी आप इतना दबाव दे रहे हो उस बच्चे पे। इब केक रहा बेचारा घर का, तबादला नीति है ही नहीं ना। बोले ठीक है जी कर देगा वेलकम। अब वेलकम की इनकी शर्तें बताता हूं, सारा काम ने निंदो दो। पहले तो जलेबी उतरवाओ, और जलेबी नहीं, अब जब विधायक जी आएंगे अन घोड़ी और बावे घोड़ी चाहिए आपके ब्याम कौन बैठेड़ा, मैं तो भगवान कसम ये ब्याम कौन बैठेड़ा घोड़ी पर, ये बात घोड़ी चाहिए। और घोड़ी चाहिए सजेड़ी चाहिए, और सिर्फ घोड़ी तक नहीं, डीजे और बजाओ। क्यों थारा बापा को ब्याह मंत्री है गिरे, डीजे बजेगा। अभी तक ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकले, उस बेचारे के ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकले अभी तो। वो मीटर पहले घूमना शुरू हो जाए, बिजली आ रहा ना ज्यादा तेज चल रहा है वो मीटर आगे घूमना शुरू हो जाए। और जब वेलकम स्वागत कार्यक्रम है वो एक दिन पहले फोन आओगे, बोले विधायक जी कहे, बोले चांदी को मुकुट और कर लोगे। मैं तो एंगो मल खेड़ा रहे तो एटो ठाटो सीधे 5 किलो चांदी से जाए यार, 5 किलो 5 किलो चांदी चढ़ा के मुकुट फेरो। अर्जी फलाने ने दिया समर्थन, फलाना में माहौल हो गया, आज बाटी में लाल ही लाल दिख रहा है, फलाना पीला ही पीला दिख रहा है। इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो हम आपसे गिलास के निशान पे इसलिए वोट मांग रहे हैं, मेरे तमाम जितने भी यात्री हैं बस के, हम आपके बच्चों के लिए अच्छा काम करेंगे। मांग लिया पहली में मांगा को नहीं, तो जब अभी तक उसका ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकला बेचारे उस कर्मचारी का, जब तक ट्रांसफर होके आएगा ना 30 साल की नौकरी में, ये मान के चलो अब 1 साल उसने नौकरी करी नहीं, क्यों अब इतो खर्चो लाग जाए। उसकी नौकरी 29 साल की है, 30 साल की नहीं है। और बाई चांस आते ही क्या कहेगा, घरा एटो बटो झंडो टांग मारोगे, झंडो टांग दी और भगवान की देव से 2 साल बाद में चुनाव और वो आदमी से न जीत्यो और जो कोई दूसरो आ गयो फिर दोबारा जश्न है या नहीं? नहीं बोले ना ट्रांसफर नीति पे, ये फिर एक और रंगा बिल आई, आज फिर राह पाचा बोलो रंगा बिला बिना अपनी सुनवाई को नहीं हुई। फिर वही बोलेरो सियारी, फिर वही अंग्रेजी आरो ठेको, फिर वही जलेबी, फिर वही डीजे और फिर वही चांदी को मुकुट, फिर दोबारा आओ। ये मान के चलो 6 योजनाएं होती है उसकी नौकरी की, अब 6 साल कम होगी उस बेचारे की। 30 में से कितनी साल नौकरी करी? 24 साल।
6 साल दान में दे दिए उसने। बोले ना दे दो यार, क्यों, ये तो इतना गरीब है। इन्होंने अपने शपथ पत्र में अपनी संपत्तियां नहीं दिखाई। शपथ पत्र में के बोले मार तो की कोनी टोटो है। इन्होंने नहीं दिखाई करमपुरा वाली डीजल फैक्ट्री इनकी शपथ पत्र में। इन्होंने नहीं दिखाया वो चंदन की लकड़ी का भरा हुआ ट्रक अपने शपथ पत्र में। इन्होंने नहीं दिखाया कि कितना चिट्टा तुमने बेच दिया तहसील में उस शपथ पत्र में। नहीं दिखाया इन्होंने कि इनकी धर्मपत्नी जब प्रधान होती थी जब कितना कमीशन लिया सरपंचों से। नहीं दिखाया इन्होंने नहीं दिखाया कुछ भी। इन्होंने नहीं दिखाया कि चकबंदी के लिए वेबकोस कंपनी को जो करोड़ों रुपए गए थे उसमें से कितना पैसा खाया। इन्होंने नहीं दिखाया शपथ पत्र। कुछ नहीं है। फौज की भर्ती में आपके गांव के बहुत से युवा आए थे हमारे पास जब हमने आंदोलन किया था कि फौज की भर्ती खुलनी चाहिए। नहीं बोले जो सत्ता में बैठे थे और जो विपक्ष में बैठे थे। सत्ता रही तो चलो ठीक है चल है, कारण इनका तो डीएनए लाल झंडे वालों का डीएनए ही आतंकवादी है। हमने देखे हैं, हम फौजी के बेटे हैं, हमने देखा है ये लाल झंडा लेके मेरे सैनिकों की छाती पे गोलियां बरसाते ये मक्कार लोग हैं। हमने देखा है जम्मू और कश्मीर में जब हम छोटे से होते थे, नगरोटा में जब पढ़ते थे ना, जम्मू और कश्मीर के बीच में एक जगह पड़ती है नगरोटा, जब हम सैनिक स्कूल में होते थे ये लाल झंडा लेके हमारे वो सैनिक जो भारत माता की जय के नारे लगाते थे उसमें धनाधन गोलियां बरसाते थे। हमने देखे ये गद्दार देश के। और सिर्फ यही नहीं, एक दिन हम एक गांव में गए थे जब पिछली बार जब हम फसल बीमा की आपकी लड़ाई के लिए हम गांव गांव जाके किसान को जब जागरूक कर रहे थे ना, तो एक भाई मन मिलो। बोले भाई जी आप तो स्वाद आ गया मक्खियां। बोले आप छो दो मक्खन। बोले लाल झंडारन। अरे हमारा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को धोना। हमारा अगर उद्देश्य है किसान को जागृत करना, किसान जो सो रहा है उसको जगाना। और ये जो गांधी वाले कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, गांधी वाला 5 साल सोता है यार। 5 साल सोता है, 5 साल। ये नहीं बोले जब गरीब को कड़क नहीं मिली, ये नहीं बोले जब हरा बीमा नहीं आया, ये नहीं बोले जब पेपर लीक हुआ, ये नहीं बोले जब भ्रष्टाचार हो रहा था, ये नहीं बोले जब मेरी एक 80 साल की बुढ़िया माता का गला रेत दिया था इन लाल झंडे वालों ने। ये चुप थे। एक गांव में सभा करके मैं लिख रहा मैं बतायो कि जो सत्ता में बैठे ये हमारा पैसा खा के बीमे का। वो भाईडो बोले भाई जी चापी की जानी पड़ेगी, स्वाद आ गया थे 800 धोयो कामरेड ने। मैं नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। चाचदी को नहीं वो पहली मन के बोले भाई जी मार लो ठीक को नहीं होगी, पथार लो कुणसो, पथार लो कुणसो। हर आदमी का अलग एमएलए है अपनी तहसील में। तो भैया नहीं न्यारा है, राम को जमल खेड़ा रहे तो शाम को गांधी यारो है। हमने संविधान का बैंड बजा दिया यारो, अगना ओ मेरे लो एमएलए है। मथार लो कुणसो, बोलो गांधी यारो। अरे वो तो जोड़ पाए खा गया तहसील की वो गद्दार, उसको ठीक बता रहा है। तेरे फंडामेंटल ठीक नहीं है। जेसीबी से फूल बरसा रहे थे ये। धन्यवाद। जब ये बड़ी पार्टी की टिकट लेके आए थे हमने उसी गांव में जाके एक बात कही थी, अगर ये जेसीबी वाले सत्ता में आके तुम्हारे गांव की तुम्हारी तहसील की जोड़ पायदान खोद देंगे इसी जेसीबी से, बेच देंगे जोड़ पायदान इसी जेसीबी से। ये मक्कार लोग हैं। वो बैठो बोले फिर ही मैं राष्ट्रवादी हैं। मैं राष्ट्रवादी कैसे? बोले मार्के ने फूल को निशान है। अच्छा, राष्ट्रवादी की डेफिनेशन चेंज। 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, हमारे बच्चे थे मैं तो फौज में, अपना टापरा 20-20, 22-22, 25-25 साल का। हमने आंखों से देखे हैं जब हम सैनिक स्कूल में पढ़ते थे 99 में, किसी बच्चे के सर नहीं होता था, किसी बच्चे के धड़ नहीं होती थी उस समय पर। आज ये तुम्हारे राष्ट्रवादी सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलते थे, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलते थे। इनका चोड़ा झूठा है, राष्ट्रवाद का चोड़ा। धन्यवाद। ये कोई राष्ट्रवादी नहीं है। ये राष्ट्रवादी है तो अपनी धर्मपत्नी के लिए जिसको प्रधान बनाया, ये राष्ट्रवादी है तो अपने उस पुत्र श्री श्री श्री
करण बेनीवाल के लिए, जिसको ये प्रधान बनाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद की डेफिनेशन इनको नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद होता है मेरे देश में, मेरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आए, मेरा किसान सशक्त हो। परंतु ये तो राष्ट्रवाद का चोला घूम रहे। हम पूछ बैठे, बाजी क्या करोगे आप युवा बच्चों के लिए? वेतन दे को नहीं, मैं मेरे थोरन भाटी ले जाके चुनाव लड़ाया, प्रधान बनाऊंगा। मेरे दिमाग में आई बिटिया रोई थी, तो क्यों? भाटी की जो माए हैं उनके लाल क्या करेंगे? भाटी की जो माए हैं उनके लाल क्या करेंगे? कहीं और से आके चुनाव लड़ा रहा है, गलती कर रहा है। तो हमने एक बात और कही, 1 लाख युवा बच्चे हमारे एरिया के, और भगवान कसम एक बात बताऊं क्या मेरे भाटी के सम्मानित किसानों, अपने गांव के चौक में ये जो छोटे छोटे जो छोरे हैं ना, ये देखो एक दूसरे की तरफ, ये युवा बच्चे गांधी वाले के छोरे से लाख गुना ज्यादा सोने हैं, है या नहीं? इनसे ज्यादा पढ़े लिखे, इनसे ज्यादा तर्कशील बात कर सकते हैं। इनसे कलेक्टर के आगे बैठाओ, एसडीएम के आगे बैठाओ, फसल बीमे की पानी की बात करवा लो, ये अपनी बात ढंग से रख सकते हैं। आरो तो कड़ी की नार तोड़ सके, बस कड़ी पड़ी नहीं तई। आरो कड़ी की नार तोड़ सके और की कौन कर सके? इन बच्चों का क्या होगा? तो हम आपसे इसलिए वोटों की उम्मीद करने आए हैं, हमने हमारा फर्ज निभाया है। ये नोनाथ है ना, ये नहीं आए कभी हमारे बीच में कि हम आपका बीमा दिलाएंगे चलो, कि हम आपका पानी दिलाएंगे चलो, 2-2 हजार रुपए के 1500 के टैंकर। अरे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। हमने हमारी लड़ाई क्या बना ली? बोले इबकार एंड हालिया, इबकार एंड हालिया। हम मुद्दों से भटक चुके, नहीं जाए जाएंगे हमसे। मैंने बताया ना, अगर इनका बड़ा बेटा जो था ना, इनका बहुत छाटे घर में ब्याह था, 1 करोड़ की वो बताई ना सुनखनी वाली। अपनी पंचायत का बजट नहीं आता 1 करोड़, अपनी पंचायत का बजट नहीं है। आप पता थे 4 ढूंढिया गालिया 4 साल ये सोचने में लगा देते हैं, और जोड़ी कुर्सी चढ़ावा, लो की चढ़ावा, एल्युमिनियम की चढ़ावा, भीतरों में लिखा की आओगी, ताई आओगी, मौसी आओगी, ना शीशम चढ़वानी है, शीशम चिरवावांगा के। हम 4 साल ये सोचने में लगा देते हैं किसी जोड़ी कुर्सी चढ़ावा। अपान धान की बात करा, आके तो चंदन की लकड़ी का ट्रक है यार, वो कट्ठा डालेगा, डालेगा क्या? चंदन की लकड़ी के ट्रक है इनके पास, हम नहीं डाल पाएंगे। हम ढाते हैं, हम ढाते हमारे खेत, हम ढाते हमारे कल्याण, हम ढाते हमारी युवा बच्चों का भविष्य, जो जैविक खेती, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस में अपना खुद का स्टार्टअप लगा सकते हैं। हमारे ये बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, परंतु इन्हीं बच्चों से ये चंदन चीटा और नकली डीजल बिकवाते हैं। हमारे इन्हीं बच्चों से ये झूठे झंडे उठाते हैं। तो इसलिए हम 3 साल लगातार लड़े, पता है नहीं लड़ाई क्या थी? बिजली बिलों भाटी गांव में जो किसान बैठा, उसको क्या लगा होगा? बोले तो नहीं थाने की लड़ाई है। नहीं, वो लड़ाई क्या थी? वो लड़ाई ये थी कि यारो हम 1000 रुपए की बिजली अगर फूक रहे हैं तो हम 3000 का बिल भर रहे हैं, 2000 की बिजली फूक रहे हैं तो 6000 का बिल भर रहे हैं। कुछ नहीं बिगड़ता मलखेड़ा और गांधी वालों का, इनके 6000 आ जाओ, एक गरीब आदमी 6000 रुपए का बिल कहां से भरेगा? हमारी ये लड़ाई थी कि तहसील के 60% बिल माफ होने चाहिए। हमारी लड़ाई गलत नहीं थी, परंतु जो गलत लोग तो सत्ता में बैठे थे, 1000 पुलिस वाले भेज के हमारे किसानों के मीटर पड़वा दिए। हम आज क्यों? कि चुनावी टाइम है, हम आपसे वादा कर रहे हैं और आंखों में आंख मिला के वादा कर रहे हैं। 60% बिल अगर माफ नहीं होते, मैं मेरे पार्टी के, मैं मेरी तहसील के एक भी किसान को फूटी कौड़ी नहीं बढ़ने दूंगा बिजली के बिल के नाम की। हमने मुद्दे बदल दिए किसान साथियों, हमने मुद्दे बदल दिए, हमने मुद्दे ही ढाने के बना लिए। अगर राम अगर इसको वोट देगा तो शाम उसको नहीं देगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना राम का और शाम का ही है। मार हमारी ही पड़ेगी, हमें बार बार मारा जाता है। बहुत लोग आए थे ना आपके आंदोलन में,
बहुत से बीमे भी आए ना, हम डर की चोट पे कहते हैं, किसी को भी फोन करके पूछ लेना जिसका बीमा आया। हम कभी उसके घर इसलिए नहीं गए कि जी थे माने वोट दी हो, भगवान कसम वोट नहीं गए, नहीं जाएंगे। ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये एक संपूर्ण बदलाव की लड़ाई है। एक दिन एक भाई मारफती रहा कर दो, बोले बजरंग मां, हाँ बोले हमेशा तेरे साथ रहेंगे। मार रहा हूं यार, हमारी लड़ाई साफ है। 4-5 दिन पहले मैं देखियो तो बाईपास हो गए गांधी बक्यो भाई, मैं फोन करियो रखिए बात, तुम तो बोलते थे आपके साथ रहेंगे। बोला मैं जी थे समझो को नहीं, राजनीति है। हकीकत मैं नहीं समझता राजनीति, हम बिल्कुल साफ सुथरे, हम उन किसानों के लिए लड़ रहे हैं जिसको बेचारे को राजनीति नहीं आती यार। ये जो राजनीति करने वाले हैं ना, ये तो आज तो गांव में ही वोट मांगने गए हुए, गांव में आज को नहीं, ये वोट मांगने गए हुए, हमें नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही बात कही है, ये लोग हमें फट्टू ही समझते हैं। अब गांव में 2 या 3 लोग पूरे गांव को एक रेवड़ की भीड़ बना के चला लेते, हाथ में डंडा लेके। हाँ रंगा बिल्ला, जिस तरीके से तहसील में 2 रंगे बिल्ले, इनके पंचायत के पीछे नहीं समझते। पहले ये क्या करता, अब बजरंग चुनाव नहीं लड़ेगा, ये लोग कहते थे। अपने मैसेज भी आए वो क्यों, अगर हम भिरानी आंदोलन पर बैठे थे ना, तो इन्होंने सोचा ही बजरंग तो उठ कौन सके, उठने को तो हम भी उठ जाते, हम शायद इनकी तरह वोट भी मांग सकते थे। परंतु हमने डुगराना आंदोलन में एक बात कही थी, हम जब भी कोई आंदोलन करेंगे हम उसकी पवित्रता खराब नहीं करेंगे। हमने उस दिन एक सौगंध गाई थी गंगा मां की, कि जितनी पवित्र मां गंगा है, गंगा जल जितना पवित्र है, हमारा हर आंदोलन उसी पवित्रता के साथ हमने लड़ा है। परंतु जिस दिन हम पर्चा बढ़ेंगे उससे पहली रात को 2 बजे फोन आता है, मां हेलो, बोला बजरंग जी मिलना है थारा हूं, मां कद, बोले ये भी मैं तड़का अच्छा, बोले ना भी मिलना है, मैं टेम क्यों रही है, बोला 2 बज रहे, मैं दिन का या रात का, बोले रात का। यारो मैं भिरानी टंकी पर चढ़े, आदत थे मान राक्षस कहीं करता रहे, कि रात को राक्षस चढ़ गए, रात को काम करता है वो राक्षस होता है, फिर रात में 2 बजे फोन करो बेशर्मो। हाँ बोले रात में 2 बजे, मैं कोई बात नहीं आ जाओ। हमने उस भाई को बुला लिया, मां आ जाओ। ये दर्द है, ये जार है ना, ये दर्द है। हाँ वो भी खा रहा है, हम बात कर रहे हैं कि हम इनको डालेंगे खारा पानी पी के। अरे क्या बात कर, तो रात को 2 बजे भाई घर आ गयो, आंदा ही बैठ जाई ना राम रमी ना श्याम समी। बोले समर्थन करते मां क्यों, बोला तू जो मांगेगा वो मिलेगा। मां दे दे मेरी अमर सिंह नहर में, मेरी सिद्धपुर नहर में पूरा पानी चकबंदी, पूछ 10 साल में जितना नुकसान हुआ किसानों को दे सकता हो तो। मां पूछ उस गरीब किसान को, उस मजदूर को जिसके जमीन नहीं आती, जिसको कणक मिलनी चाहिए थी, कणक दे सकता हो तो दे देंगे यार समर्थन। मां पूछ तेरे एमएलए को फोन करके कि जिन बच्चों का भविष्य खराब हो गया, तबाह हो गया पेपर लीक के बाद में, उन बच्चों का भविष्य दे सकता है क्या, अगर दे सकता है तो दे देंगे यार समर्थन, दिक्कत कठिनाई। बोला तने उल्टी बात करनी है मत तो, बोले कि गांधी जी बता, गांधी जी कौन सा, गोदाड़ा गांधी जी, हाँ जमा कह करनी मैं वहां बात नहीं बढ़ी भी, मैं यार बात ठीक है। बोले कि गांधी जी मैं ठीक है, मैं मुझे चाह बनाई की बातड़ी लोहे लागी है, एक गुट पी नहीं, मेरे का नहीं इशारा करे। मैं कितना 2 लाख, बोले नहीं। मैं 20 लाख, बोला नहीं। तो बोले आगे एक बिच्छी रोड लगा दे। मैं इतने का तो मैंने गौशालाओं में गुड़ खिला दिया 8 साल में। नहीं ये तो पसंद नहीं है, फिर भाईडो यहाँ करे 5 आंगली। मैं भी रहते कि मैंने आज से 8 साल पहले तहसील के तमाम जितनी भी पंचायती कन्या विद्यालय में कंप्यूटर बांट दिया यार, इतने बार इतना हम किराया दे चुके आंदोलनों में टेंटों का। इतना हमने डुगराना आंदोलन किया था ना, जब 24 घंटे भट्टी चलती थी, हमने चंदा नहीं मांगा किसी से, इतने में तो पार नहीं पड़ गया। भाईडो साइड में जाके फोन करो, फोन करके और मेरे का नहीं आंगली करे, मैं इतने तो नहीं। तो बोले तू बता कितना देखो, 3,500 पॉलिसियां 2020 रबी की,
2021 की खरीफ की जब मूंग खराब हुए 35,000 पॉलिसियां और रबी 2022 की 32,000 पॉलिसियां, कुल मिला के मेरे किसानों का 600 करोड़ दे सकता है तेरा एमएलए, दे देंगे यार, समझ दे सकता है। बोले अपनी पार कौन पड़े, मैं कहीं गेट लॉस्ट, बुलाया किसने था यार, आइडन बार कहीं छोड़ गया वहां, 3 पेड़ी को नहीं उतरा मायतों में, और ये इतना शातिर लोग है फिर, तीसरी पेड़ी उतरने लग गया, नहीं तो मेरे खोए पर आते थे, बोले जिला परिषदारी देख ले तेरे पूरा ध्यान रखांगा, हाथ हटा, अगर मेरा ध्यान रखेगी तो मेरी लुगाई रखेगी, मेरी मां रखेगी, मेरा बाप रखेगा, तुम जैसे तल्ले मेरा ध्यान नहीं रख सकते हो। तुम आज से 20 दिन पहले तो मलखेड़ा वाले की झोली में थे, आज तुम गांधी वाले की झोली में हो, और 5 साल पहले तुम किसी और की झोली में बैठे थे। बेशर्मो, तुम दल्लों से पीछा छुड़ाना इस तस्वीर। और उस भाई को जाते जाते हमने एक बात और कही, मां भगवान कसम तू घर आ क्यों, मैं नहीं बोल रहा तेरे को कुछ, परंतु अगर कठी तू बाहर मेरे अमर सिंह और सिद्ध मुखनहर के किसानों की बोली लगा देता, तू बोली लगा देता इस भाटी के किसानों की जिनके 3 बीमे नहीं आए, तू बोली लगा देता उस गरीब की जिसके बेचारे को कनक नहीं मिली कोटे की, तू बोली लगा देता उस युवा साथी की तुम्हारी वजह से जिसका भविष्य खराब हो गया, मैं भगवान कसम इतने थप्पड़ मार देता तेरी समझ नहीं आती, मुकदमा एक और लग जाता, वो बात अलग। बैठो भाई को लेके टपक देसी गाड़ी में बैठ के बोले अपनी राम राम है, हमेशा के लिए राम राम है, ईशा मान संग है, दर्शन नाम टोटो यारो, आप बोली लगा रहे हो किसानों की, वो फॉर सेल वाले और हैं जो सारे गांधी चले गए टपक टपक गाड़ियां चढ़ गए, ये नॉट फॉर सेल आइटम है यार। कोरोना काल में कहां थे तुम्हारे गांधी वाले कोरोना काल में, और कहां थे मलखेड़ा वाले, मलखेड़ा वाले तो कहीं थारापुर के भाई फोन कर लिए, बोले कटे, बोले जयपुर, बोले आओ कोई नहीं, टंटा मरने लग रही है, बोले ना मेरे तो चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, अरे चेस्ट इन्फेक्शन नहीं, छाती में रात घेर दी आपने पूरी तहसील के किसानों के यारो, सुबह और शाम दोनों टाइम हम मरीजों को दूध पिलाते थे, उधर हम रोटियां देते थे, कंसेंट्रेटर मशीन नहीं थी, पहली कंसेंट्रेटर मशीन बजरंग सारन लेके आया था इस तहसील में, पहली कंसेंट्रेटर मशीन। मेरी माता जी के अस्थमा की दिक्कत है, मैं दिल्ली हॉस्पिटल में काम करके सामने घर जाऊं, मैं लो पिताजी एक दिन यूं देखे मेरे का नहीं जानो कुनीन की गोली खा रखी, मटेटो टेटो क्यों कर देखे छांटो में मारू को नहीं की कौन बोलिया, अगले दिन फिर आया मन बोलिया ठीक रही ना मां, फौजी आ गए 10 फुट पर बिठा दियो मैंने, और घर के बाहर तख्ती लगा रखी, बोलिया कोई बाहर का आदमी अंदर प्रवेश वर्जित है, बोले तेरे तख्ती कौन दिखी, बाहर का आदमी नहीं है, तो बोला तू तो बाहर से आ रहा है, बात तो ठीक है, बोले ठीक है तू मेरी चूड़ी फुड़वाओ, मैं किया पिताजी, बोले तेरे मेरे को नहीं माता जी का अस्थमा है, मेरे बाप जच्ची। किसान साथियों सही बात बताओ, हमने 5,000 रुपए में किराए पे कमरा लेके हमने जनता की उस समय सेवा की जब ये दोनों घरों में डूब के बैठे थे, हमने ऑक्सीजन मशीन, कंसंट्रेटर, सिलेंडर, जितनी व्यवस्था उपाय हमसे बनी हमने करी। मेरी मां को सामने एक ही बार फोन आया है, उस समय प्रतिदिन में मेरा 15, 20, 25 फोन आते थे, हर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, बोले बेटा कौन से अस्पताल में रोटी दे के आए हुए, डेयरी हूं दूध आ गयो के, नहीं जानना चाहती थी वो दूध आया या नहीं है, वही जानना चाहती थी अग में लाल जीवन दो खप गयो यार। हमने उस समय पर भी सेवा की जनता की, इन लोगों की तरह हम जीते जा रहे हैं, हम लड़ते जरूर रहेंगे आपके एक एक हक के लिए। अरे बापा सोचा बोले ना वो जीते और वो जीते, अरे कोई सा जीतो, नहीं जीतेगी हमारी बीमा पॉलिसियां, नहीं जीतेंगी हमारी ये जो प्यास है ना पानी वाली, नहीं जीत पाएंगी हमारी चकबंदी, किलाबंदी, मरबाबंदी, नहीं जीत पाएंगी हमारी वो युवा शक्ति जो है ना, जिसके आंखों में जिसने सपने सजाए, ये कुछ नहीं कर पाए। अब मैं बड़ी बात को विराम देते हुए आप सबको 21 तारीख को एक किसान महापंचायत है, उस किसान महापंचायत में हर सारा उसी नींद तो है, रोटी धान घराऊ खा गया नहीं ना ना धन्यवाद, क्योंकि रोटी घराऊ खा गया डब्बा को नहीं, कारण बता दिया ना तो मेरी लुगाई प्रधान और ना मार्कंड डीजल की नकली फैक्ट्री है, मार्कंड की मैं तो शीशा लगान लाग रहे हैं अजगुन का क्या घरों आवा, आप जिम्मेदार आदमी है, सुबह 7 बजे उठ के रोटी खावा, 9 बजे पहुंचते हैं भादरा वीडीएस प्लेस पे, किसान, किसानी, किसानियत
आसपास की बात बताइए, मेरा कंटिन्यू ही बोल बैठ रहा यहाँ का भ्रष्टाचार इतना है, मैं सारी रात गायता हूँ तो ही कम पड़ जाए। तो एक को ढाने की राजनीति में मान रामलीला बुला लियो एक दिन, बोले भजन जी रामलीला है थाना आनो है, मैं क्या करा होगा? बोले रावण बालनो है, मैं कटौली आया। बोले दिल्ली हूं, बादरा मानी दो। इतनी दूर क्या मिले? अल्लाह कितना हो? बोला एक क्या दो लो मरवाओ यार, एक कौन मारे? अब या तो लाओ तो दो लाओ, मैं कौन गया? मैं अरे वीडियो देखियो दोनों कन्ने कन्ने बैठे जन्म देवरानी दिखानी बेटी और खान में चुगली करे बेटा अपन सुनी तो आज खोली मैं उठे गिल्ला खड़े खड़े मां पटरी से ही दिसरी पहले मेरे की कहा दूसरे कान में बोले एक चंद्रमुखी, दूसरों के हाँ सूरजमुखी। कि मैं तेरहूं दुखी, कि मैं तेरहूं दुखी। मैं फोन करके कमेटियां दोनों आज गुना नीचे तालिया तस्ला दोनों दुखी है किसान साथी दोनों दुखी तारो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी साथियों को रामचंद्र जी वर्मा पलाद लोर की घर चलना है, वहां पर बजरंगी शरण को तोला जाएगा और चाय पानी की व्यवस्था